इंडोनेशिया हर साल पाम ऑयल प्रोसेसिंग से करीब 12.5 करोड़ टन पीओएमई यानी पाम ऑयल मिल एफ्यूलेंट पैदा करता है। और अब सवाल यह है कि इतना बड़ा कचरा आखिर कितना काम का हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे हर साल करीब 3.6 अरब क्यूबिक मीटर तक बायोगैस पैदा करने की क्षमता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया अभी इस संभावित क्षमता का 15% से भी कम इस्तेमाल कर रहा है। यानी पाम ऑयल इंडस्ट्री के पास एक बड़ा एनर्जी रिसोर्स मौजूद है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पासपी के मुताबिक 1 टन पीओएमई से करीब 28.8 क्यूबिक मीटर बायोगैस बनाई जा सकती है। और इंडोनेशिया का पाम ऑयल सेक्टर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां करीब 1 करोड़ 68 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल प्लांटेशन फैले हुए हैं और हर साल करीब 25 करोड़ टन फ्रेश फ्रूट बंच का उत्पादन होता है। अब इस बायोगैस का इस्तेमाल सिर्फ गैस के तौर पर ही नहीं होगा, इसे सीधे पाम ऑयल मिलों में एनर्जी और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा शुद्धिकरण के बाद इसी गैस को बायोमीथेन और बायो सीएनजी में बदला जा सकता है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है। यानी जिस वेस्ट को अब तक इंडस्ट्री की समस्या माना जा रहा था, वही आगे चलकर एनर्जी और नए बिजनेस का जरिया बन सकता है। इंडोनेशिया में पीओएमई से बायो सीएनजी बनाने की दिशा में प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू हो चुका है। अब इस सेक्टर को तेजी देने के लिए पासपी ने कुछ बड़े सुझाव दिए हैं। इनमें पाम ऑयल मिलों में मीथेन कैप्चर अनिवार्य करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करना और बायोगैस को फॉसिल फ्यूल के साथ ब्लेंड करने जैसी नीतियां शामिल होगा। अगर इन कदमों को बड़े स्तर पर लागू किया गया तो इंडोनेशिया के पाम ऑयल सेक्टर से निकलने वाला भारी मात्रा में वेस्ट सिर्फ पर्यावरणीय चुनौती नहीं रहेगा, यही कचरा बायोगैस, बायो सीएनजी, बिजली और अतिरिक्त कमाई का नया स्रोत बन सकता है। यानी पाम ऑयल की कहानी अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं होगी। पाम ऑयल मिलों से निकलने वाला कचरा भी आने वाले समय में इंडोनेशिया के एनर्जी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है।